नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी मांगों को लेकर दलित संगठनों ने प्रदर्शन रैली निकाली। समाज सेवी एवं कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी ने बसवा कल्याण में रेशमा के परिजनों से की मुलाकात। कर्नाटका सरकार गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करेगी। सीएम सिद्धरामैया ने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, प्रमुख परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगी। कांग्रेस में कोई आंतरिक भ्रम नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राज्याध्यक्ष वैजनाथ सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष अमरेश कुदरे, जिला अध्यक्ष विष्णुवर्धन वालदोड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत भवानी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। टीवी, नेशनल पेपर्स, इन लोगों को रिजर्वेशन अंडर सब रिजर्वेशन अगेंस्ट एसोसिएशन कंडेम दी सब कैटेगरीज। मैं आपसे इस सब कैटेगरीज के बारे में बताना चाहता हूं कि ये सब कैटेगराइजेशन संविधान के खिलाफ है। संविधान का जो स्ट्रक्चर है जो बाबा साहब ने बनाया है, जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, वो फंडामेंटल के राइट के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तीसरी बात, ये 341 आर्टिकल जो है, ये 341 आर्टिकल इस देश का पंत प्रधान इसे पार्लियामेंट में लेके चलना था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना था, संशोधन करना था, लेकिन उन्होंने नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारे ऊपर ABCD का जो मोहर लगाने जा रहे हैं। ये समाज में झगड़े लगाने के, आग लगाने के काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि हम आपके लिए बसवा कल्याण शहर में नगरसभा कर्मी रेशमा शेख की हत्या हुई है। इस घटना को लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। रेशमा का परिवार सदमे में है और ऐसे में उन्हें दिलासा देने के लिए समाजसेवी एवं कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी गुरुवार रात को रेशमा के परिवार से मुलाकात करने और उन्हें सांत्वना देने, खासकर रेशमा की मां जिसका बुरा हाल है, उन्हें कादरी ने दिलासा दिया और सब्र रखने की सलाह दी। मुलाकात के दौरान कादरी ने मीडिया से बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। परसों जैसे ही पता चला कि यहाँ बसवा कल्याण में एक CMC वर्कर रेशमा नामी औरत का जो है ना बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, तो कल ही यहाँ पर आने का हम इरादा किए थे, लेकिन कल ना हो पाया। इसलिए आज यहाँ उनके घर पर आए, उनकी वालदा से मुलाकात किए, उनकी बहनों से मुलाकात किए, सारी तफसीलात मालूम हुई। और यहाँ आने से पहले हम पुलिस के ऑफिसर से भी मुलाकात किए और सारी तफसीलात से आगाही किए। दरअसल ये जो वाक़या हुआ है, ये इंतहाई मज़मूम हरकत है। उस कातिल को क़तई किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे म्यूनसिपल तेलंगाना के जहीराबाद में यातायात के मामलों को बहुत ही सख्ती से लेने की बात जहीराबाद के DSP राम मोहन रेड्डी ने कही है। वह आज शहर पुलिस CI कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में लगभग 200 CCTV स्थापित किए गए हैं। इससे पुलिस को चोरी के मामले, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों और वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस बीच रेड्डी ने यह भी कहा कि रविवार रामनवमी की शोभ यात्रा निकाली जा रही है, इसको शांतिपूर्ण निकालने की सलाह दी गई। జైరాబాద్ से నిమతుల్లా की रिपोर्ट। హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఈ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం। ఫ్రీ లెటర్ ట్రాఫిక్ సంబంధించిన వరకు చాలా కఠినతరమైన నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నాం। ఇక్కడ సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఒక 90 to 200 కెమెరాస్ వరకు మనకి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం। ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాలనీస్ కవర్ అవుతున్నాయి, వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది। అది ఫ్యూచర్లో ట్రాఫిక్ సంబంధించిన కానీ వేరే ఆల్ ఇష్యూస్ మన లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ మనకు సీసీ కెమెరాస్ చాలా కూడా యూజ్ అవుతాయి ఫ్యూచర్లో।
అదొకటి నెంబర్ 1. తర్వాత రేపు శ్రీరామనవమి సండే రోజు మనకు ఈ శోభాయాత్ర ఉన్నది. దయచేసి ఆ యాత్రకు అందరూ కూడా ప్రజలు వారి శాంతియుతంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి అన్ని వర్గాలు కూడా దానికి కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस सरकार गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम को लागू करने और निर्माण श्रमिकों के लिए बोर्ड की तर्ज पर गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, श्रम मंत्री संतोष लाड, आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव के दौरान किए गए वादों के अनुसार इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की। हम विधेयक को कैबिनेट में पेश करेंगे और अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम को लागू करेंगे। राहुल गांधी ने साथ बैठक में आईटीबीटी और उद्योग मंत्री भी मौजूद हुए, इसीलिए गिग प्लेटफॉर्म की चिंताओं को संबोधित किया गया। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर और अन्य कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों की भलाई के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने का फैसला किया। कंपनियों से 5% उपकर वसूला जाएगा, जबकि शेष आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाएगी। गिग श्रमिकों के कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाएगा और अनुमोदन के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में शामिल 3 गिग वर्कर्स के प्रतिनिधियों रक्षिता देव कर्नाटका, सलाउद्दीन हैदराबाद और निखिल देव ने राहुल को कल्याण बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। सीएमओ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अपील की है कि वे केंद्रीय जल आयोग को निर्देश जारी करे कि वे तुरंत डीपीआर का मूल्यांकन करे और मेकेदातु परियोजना को आवश्यक मंजूरी प्रदान करे। डीसीएम डीके शिव कुमार और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वे सोमन्ना ने नई दिल्ली में पाटिल से मुलाकात की और कर्नाटका में प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी मांगी। सीएम ने कहा कि मेकेदातु एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों के हित में है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पानी को समुद्र में जाने देने के बजाय संग्रहित किया जा सकता है, ताकि कम पानी वाले साल में तमिलनाडु को हर महीने निर्धारित मात्रा में पानी दिया जा सके। इस परियोजना से बेंगलुरु को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले की गैजेट अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस के भीतर कोई मतभेद नहीं है जबकि उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नई दिल्ली में नए कर्नाटका भवन के उद्घाटन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसकी आधारशिला उन्होंने ही रखी थी। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली और अन्य नेताओं के साथ नए कर्नाटका भवन का उद्घाटन करने में शामिल हुए। परमेश्वर ने जब उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी आधारशिला रखी है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। दिल्ली जाने के लिए मुझे निमंत्रण की आवश्यकता है, बिना निमंत्रण के मैं कैसे जा सकता हूं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, मैंने तस्वीरें देखी, मुझे नहीं देखा गया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री होने का हवाला देते हुए मामले में इसे बरी करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रज्वल ने 2021 में कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान हासन जिले में अपने गनीकाड़ा फार्म हाउस और बेंगलुरु के बसवनगुड़ी स्थित अपने घर में एक घरेलू सहायिका का कथित तौर पर उत्पीड़न किया। बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों का हवाला देते हुए न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता एक ऐसा मामला है जिस पर मुकदमे के दौरान संक्षेप में विचार करने की आवश्यकता है। इस समय यह कथित घटना संबंध में एक मजबूत और गंभीर संदेह पैदा करता है। न्यायाधीश ने कहा, मैंने अन्य गवाहों के बयान और जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री का भी अवलोकन किया है, जिससे अपराध के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है और इसलिए आरोपी को बरी करने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिल्ली लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को हनी ट्रैप मुद्दे और राज्य के अन्य राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने गांधी से अकेले में मुलाकात की और 20 मिनट से अधिक समय तक उनके साथ बातचीत की। आधिकारिक दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी आए सिद्धरामैया ने पार्टी महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। हालांकि उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो शहर में ही हैं, इनके बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री ने बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक विशेष बैठक भी की। गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने संवाददाताओं को बताया कि पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन के आरोपों का अध्ययन करने के लिए गठित न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस दास ने जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर बयान दिया है और उन्हें सबूत जुटाने हैं। हमने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसे एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया था। यह केवल एक आंतरिक रिपोर्ट है और यदि सबूत दिए जाते हैं तो इसका उल्लेख अंतिम रिपोर्ट में किया जाएगा। भाजपा द्वारा मूल्य वृद्धि के विरोध पर परमेश्वर ने वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और उनकी नीतियों का अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को करों के रूप में 20,000 करोड़ रुपए के अधिक का भुगतान कर रही है। उन्होंने डीजल, दूध की कीमतों और अन्य उपकरणों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा, हमें एक अनुपातिक राशि वापस देनी होगी। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो हमें धन जुटाना होगा, क्योंकि हमें सरकार चलानी है। एक आदिवासी व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 3 साल से अधिक समय जेल में बिताया था, कुछ दिन पहले उसकी पत्नी के जीवित पाए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। कोडगू के कुशालनगर तालुके के बसवनहल्ली आदिवासी बस्ती शिविर का निवासी गुरुवार 32 वर्षीय सुरेश को सितंबर 2024 में जमानत पर है, जब वह अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी का पता लगाने में कामयाब रहा, जो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। गुरुबरा सुरेश ने लगभग 2 दशक पहले मल्लिगे से विवाह किया था और उनके 2 बच्चे हैं, 18 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी। 2020 में अचानक मल्लिगे लापता हो गई। इसके बाद सुरेश ने कुशलनगर ग्रामीण पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसी बीच पुलिस ने मैसूर जिले के बेट्टादपुरा थाना क्षेत्र में कावेरी तट से एक महिला का कंकाल बरामद किया। इसके बाद कुशलनगर ग्रामीण पुलिस सुरेश को पंचनामा के लिए घटनास्थल पर ले गई। इसके बाद उन्होंने इस बयान देने के लिए मजबूर किया कि कंकाल के अवशेष मल्लिगे के हैं। बाद में सुरेश के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की गई और उसे जून 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में भेज दिया गया। इसी बीच जमानत पर बाहर आए सुरेश ने इस साल 1 अप्रैल को अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। सुरेश और उसके दोस्त ने हाल ही में दक्षिण कोडगू में बी शेट्टीनगर के पास मल्लिगे को गणेश नाम के एक व्यक्ति के साथ घूमते हुए देखा। इसके बाद सुरेश ने पुलिस को सूचित किया और अदालत ने अपना मामला फिर से खोलने की अपील की। जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो सुरेश ने वीडियो पेश किया, जिसमें मल्लिगे गणेश मादिकेरी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो को इसके दोस्तों ने रिकॉर्ड किया था। कोर्ट में इस पर विचार किया गया और सुरेश को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया गया। सूत्रों ने बताया कि अब महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उसने कबूल किया है कि उसने अपने पति के बजाय उस व्यक्ति को चुना जिससे वह प्यार करती थी और अब वह मडिकेरी से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रह रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी मांगों को लेकर दलित संगठनों ने प्रदर्शन रैली निकाली। समाज सेवी एवं कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी ने बसवा कल्याण में रेशमा के परिजनों से की मुलाकात। कर्नाटक सरकार गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करेगी। सीएम सिद्धरामैया ने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, प्रमुख परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगी। कांग्रेस में कोई आंतरिक भ्रम नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।